Hi friends, now let's continue with illustration 2.5. In illustration 2.5 you are said that there is a charge Q1 7 microcoulomb, another charge Q2 minus 2 microcoulomb placed at positions minus 900 centimeter and plus 9000 centimeter. So this is the system given, two charges with their position vectors. We have to find the potentiality of the system. Now potentiality का formula क्या आएगा, तो U12 equal to KQ1 Q2 upon R square, sorry upon R12 distance between the two. अब R12 कितना होगा distance between the two, तो उसके लिए R12 बार will be R2 बार minus R1 बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा दोनों के बीच का, that is this minus this will give 1800 सेंटीमीटर. एंड फिर इसका मैग्नीट्यूड R12 will be equal to root of 18 square plus 0 square plus 0 square and that will come out to be 18 centimeter, यानी कि 18 into 10 raised to minus 2 meter. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया. पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर दिस मच जूल. ये पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम हो गया. एक चार्ज नेगेटिव है इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा. ओके, वर्कआउट कर दो. 0.7 जूल आता है, माइनस नेगेटिव 0.7 जूल हुआ पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम. फिर बोला है कि अगर इन दोनों को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाओ, पुट इट अपार्ट टू इन्फिनिटी, अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी करने तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. तो सेकंड पार्ट में बोले कि अगर इनको इन्फिनिट करना तो कितना वर्क डन इज रिक्वायर्ड, बराबर है. वर्क डन कितना है वो चाहिए, तो वर्क डन इक्वल टू चेंजिंग पोटेंशियलिटी दैट इज U2 माइनस U1. U2 कितना इन्फिनिटी पे लेगा तो जीरो पोटेंशियलिटी एंड U1 इज नेगेटिव 0.7. So this comes out to 0.7 joule. इतना वर्क डन करना पड़ेगा to pull this charges away to infinity, both part apart by infinity. Okay, so ये second part हो गया. Third part of the sum says अगर इस सिस्टम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी A अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला से दी हुई है, अगर A अपॉन R स्क्वायर इंफिनिटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें वेयर वैल्यू ऑफ A इज 9 into 10 raised to 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है. तो हमें फाइंड करना है कि इस सिस्टम को फॉर्म करने का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हाउ मच इज द वर्क रिक्वायर्ड और टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम टू फॉर्म दिस पुटिंग दिस चार्जेस एट दिस पोजीशन इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी इनके अलावा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो कितना टोटल पोटेंशियल जो वो फाइंड करना है. ना टोटल पोटेंशियल यानी क्या, एक तो पहले चार्ज Q1 को ले उठा के वर्क डन हुआ एट पोजीशन R1 लाने के लिए, Q1 को R1 पोजीशन पे लाने के लिए वर्क किया. फिर बाद में Q2 को लेके R2 पे, दैट विल बी Q इनटू पोटेंशियल R2. ये वर्क डन का मेथड फॉर्मूला. Q1 को लाने का एट पोजीशन R1, Q2 को लाने का एट पोजीशन R2. एंड फिर तीसरा दोनों की खुद की पोटेंशियल जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई ऑलरेडी. ना हियर विल रिक्वायर पोटेंशियल, पोटेंशियल कहाँ से लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो V इज इक्वल टू नेगेटिव E बार डॉट dr बार, ये भी हमने सीखा हुआ है. लेट्स पुट द वैल्यू फॉर्मूला, तो A अपॉन R स्क्वायर. व्हाई वी यूज दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dr एंड दैट विल बी नेगेटिव A बार आ गया. 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस विल बी R रेज़ टू माइनस 2 ना, तो 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ R रेज़ टू माइनस 2 dr एंड दैट विल बी माइनस, क्या होता है फॉर्मूला, R रेज़ टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू R रेज़ टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 1 बाय R. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाय R एंड दैट विल बी A अपॉन R. अब पहले चार्ज के लिए Q1 अवेलेबल है, पोटेंशियल R1, तो Q1 इंटू A अपॉन R1. दूसरे चार्ज के लिए Q2 इंटू पोटेंशियल R2 A अपॉन R2 प्लस U1 टू इसके Q1. ये तो हमें कैलकुलेट किया हुआ, डायरेक्टली रख देंगे इसको तो आगे से. ना R1 क्या आएगा यहाँ पे, ओनली टू थिंग इज रिक्वायर्ड R1. R1 का पोजीशन वेक्टर ये, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. मैग्नीट्यूड चाहिए ना, कैसा आएगा, रूट ऑफ
-9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट्स 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 × 10⁻² मीटर। सेम वे R2 के लिए, R2 विल बी अगेन 9 सेंटीमीटर, दैट इज 9 × 10⁻² मीटर। ये R1 R2 आ गए यहाँ रखने के लिए। ए तो है हमारे पास में 9 × 10⁵, U1 to भी है, so you can get the total energy stored this much joule. Okay, so that's illustration 2.5. Coming on to illustration number 2.6. Here you are said that in this illustration there is a gas in which each molecule has a dipole moment of this much, 10⁻29 coulomb into meter. Now these molecules, 1 mole of this substance is placed in an electric field of intensity 10⁻⁻6 Newton per meter square, and all the electric dipoles are oriented along the electric field. बराबर है। अब हमको बोला है कि वो all the dipoles were along this electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के उसके डायरेक्शन में सारे 1 मोल सब्सटेंस के सारे डायपोल्स सेम डायरेक्शन में थे। Then you are said that this electric field is rotated and made now at 60 degree. तो जो डायपोल यूं थे अब उनको भी 60 डिग्री पे आ जाएंगे, वर्क विल बी डन एंड दे विल बी कमिंग टू एंगल 60 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कितना चेंजिंग पोटेंशियलिटी होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नाउ चेंजिंग पोटेंशियलिटी विल बी इक्वल टू वर्क डन, तो वर्क डन ढूंढ लेते हैं, काम हो जाएगा अपना, या फिर पोटेंशियलिटी ढूंढ ले दोनों केस में, इनिशियली यूं 0 डिग्री एंगल एंड देन एट 60 डिग्री एंगल। तो 0 से 60 में कितना पोटेंशियलिटी चेंज होगा वो फाइंड करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज change in potentiality will be equal to U2 minus U1. तो पहले U1 ढूंढते हैं, U1 will be formula for U potential minus P cos थीटा, तो इसका फॉर्मूला मैं आपने लिखा ही है, तो cos थीटा 1। अब P यानी डायपोल मोमेंट चाहिए, ये तो ईच मॉलिक्यूल का है, 1 मोल सब्सटेंस है, तो 1 मोल सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स कितने Na 6.02 × 10⁻23, तो टोटल मोमेंटम डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स हर एक का डायपोल मोमेंट P डैश, तो टोटल डायपोल मोमेंट आ गया। टोटल हर एक दिस फॉर ईच मॉलिक्यूल, फॉर दिस मच मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल टोटल डायपोल मोमेंट भी दिस मच, एंड ये यूज करना है यहाँ पे, E है थीटा 1 है। फिर दूसरे केस में U2 फाइंड करो, -P cos ऑफ थीटा 2, तो फाइंड कर लिया, माइनस कर दो, दैट्स ऑल, वर्क डन आ जाएगा, यानी चेंज पोटेंशियल आ जाएगा U2 minus U1। अच्छा, इसी पर से फॉर्मूला हमारे पास ऐसा बनता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियलिटी, दैट इज U2 minus U1, दैट इज -PE cos थीटा 2 minus -PE sin थीटा cos थीटा 1। इसको सिंप्लीफाई कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, PE कॉमन विल गेट cos थीटा 1 minus cos थीटा 2। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, या फिर चेंज इन पोटेंशियलिटी का फॉर्मूला। You can directly use this formula. You are allowed to use this formula where P is a dipole moment, E is electric field, theta 1 initial angle, theta 2 final angle. Normally चेंज में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है फॉर्मूला में ऑलरेडी। ओके, now in illustration number 2.8 you are said that there is a capacitor having a gap D between it, two plates, area A. So capacitance will be C0 equal to A epsilon 0 upon D. Now what is done is, between two plates of capacitor which has a gap of distance D, there is a dielectric material filled up to distance, dielectric material fill किया हुआ इतने पार्ट में, कितना विड्थ लिया उसका 3D/4, 3/4 पार्ट इज filled with material of dielectric constant K, बाकी का D/4 एम्प्टी रह गया एज एयर। तो ये हो गया सिचुएशन। हमें बोला व्हाट इज दिस न्यू कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में 3/4 पोर्शन इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड 1/4 इज लेफ्ट एज इट इज। हाउ मच विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, ओरिजिनल बीइंग A epsilon 0 upon D यानी C0। तो हमें फाइंड करना है नया कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस और इन टर्म्स ऑफ A epsilon 0 and D। तो अब यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें तो here it will be a combination of two capacitors। पहला ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला एंड दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से एम्प्टी स्पेस वाला। सो एक हो गया C1 बोलते हैं, दूसरे को C2 बोलते हैं। दोनों सीरीज में हो गए, एक
1 plate of 1, second plate of 1, first plate of second and second plate of second, इन्हें दोनों सीरीज कनेक्शन कैसा पहला केस हो गया. तो इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगा 1/c will be equal to 1/c1 plus 1/c2 as being in series. अब c1 c2 ढूंढते हैं. तो c1 क्या आएगा c1 will be a मटेरियल का k epsilon 0 अपॉन width 3d/4 बराबर AC1 के लिए for one with dielectric. So this will be 4/3 k epsilon 0 upon d. Just simplifying it this way, rearranging the terms. C2 के लिए क्या बोलेंगे empty space है तो a epsilon 0 प्लेट का एरिया दोनों केस में सेम है अपॉन विड्थ कितना हो गया इसके लिए d/4. So this will be 4 k epsilon 0 upon d. रख देते हैं यहाँ पे. Therefore C effective will be equal to 1/c1 plus 1/c2. Putting in the values 3d upon a epsilon 0 and here 4k plus d upon a epsilon 0 and 4. कुछ कॉमन निकलेगा obviously d upon a epsilon 0 will be common. What remains is 3/4k plus 1/4. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसा आएगा d upon a epsilon 0. सिंप्लीफाई करने का रीजन ये कि वी हैव टू टेक द इनवर्स. इसको इनवर्स करने में तकलीफ होगी इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. टेकिंग 4k एज द एलसीएम, टेकिंग 4k एज एलसीएम ये हो गया 3 प्लस 4 तो नीचे है ऑलरेडी. सो this is 1/c effective. C effective will be equal to a epsilon 0 upon d into 4k upon 3 plus k या फिर ओरिजिनल C0 into 4k upon 3 plus k. ये हो गया. This type of question can have many variations. Just keep it in mind that ये series connection बनता है तो similarly other different connections can happen. Next we go on for illustration number 2.9. In this illustration 2.9 you are given a circuit in which C1, C2, C3 and C4 4 capacitors are joined and this whole combination is connected to a battery of voltage V. Each of these capacitors has a value of 10 microfarad and the battery has a voltage of 500 volt. We have to find the effective capacitance of the system and then we have to find charge deposit on each one. तो चीजें ढूंढनी है आपने. तो स्टार्ट करते पहले सी इफेक्टिव के लिए. तो फॉर गेटिंग सी इफेक्टिव अगर ध्यान से देखें तो ये तीन सीरीज में उसके बाद ये पैरेलल में C4 इज इन C1 C2 C3 आर इन सीरीज व्हाइल C4 इज इन पैरेलल. तुम बोलोगे सर ऐसा तो कहाँ ये सारे पैरेलल में दिख रहे हैं ये दोनों तो पैरेलल में है. नहीं इट इज नॉट सो. इस सर्किट को अगर रीफॉर्मेट करके बनाए तो रीअरेंजिंग द कंपोनेंट्स वी कैन ड्रॉ दिस सर्किट एज C1 C2 C3 तीनों एक ही लाइन में है. यहां से शुरू करो तो ये तीनों एक ही लाइन में हो गए यहां तक. फिर ये दो पॉइंट्स लेट्स नेम द पॉइंट्स एज ए एंड बी. ये दो गए पॉइंट्स ए एंड बी. Across A and B it is C4. So we can clearly see that C1, C2, C3 are in series and C4 is in parallel with them. And यहाँ आगे बैटरी of voltage. ओके तो इसी सर्किट को देखें तो रीअरेंज करें तो कुछ ऐसा बनता है. तो इफेक्टिव फाइंड करने से पहले C1, C2, C3 are in series. Therefore, effective of this 1/C1, 2, 3 बोल देते हैं will be 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Each one is 10 microfarad, so this will be 3/10 microfarad. So C1, 2, 3 will be equal to 10/3 microfarad. फिर next step C1, 2, 3 यानी तीनों का इफेक्टिव and C4 in parallel. Therefore, C effective of the combination will be a parallel. ऐसे simply add हो जाएगा C1, 2, 3 plus C4. That is 10/3 plus 10. That makes 40/3 microfarad. So therefore, what we get is C effective of this combination is 40/3 microfarad. Okay. Now we have to find out the charge on each capacitor. हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा वो फाइंड करना है. बैटरी को देखो तो कनेक्ट किया हुआ है
C4 के साथ एंड C123 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल सेम रहेगा ना। सेकेंड पार्ट में पहले 4 को देखे तो as C4 and sorry as C123 and C4 in parallel, therefore equal potential difference and that's supplied by the battery. तो इसके लिए अभी देखें तो Q4 will be equal to C4 into V. C4 यानी कितना 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 into 10 raised to minus 6 into V is 500 volt. So that is 5 into 10 raised to minus 3 coulomb. This much charge is present on C4. अब आगे चलते हैं तो Q123 सेकेंड पार्ट में कितना चार्ज आएगा, दैट इज C123 into V, that is C123 was 10/3 microfarad, so 10/3 into 10 raised to minus 6 into 500 कितना कूलम आ गया, 5/3 देखें तो विल बी 1.67 into 10 raised to minus 3. ओके, तो ये हो गया Q123, यानी इन तीनों को जो मिला हुआ चार्ज ना एस C1 C2 C3 आर इन सीरीज एंड सीरीज कनेक्शन हो तो देयरफॉर सेम चार्ज, तो देयरफॉर हर एक पे सेम चार्ज कितना Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q123 हर एक को इक्वल चार्ज मिलेगा. सो इट्स नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द इक्वल चार्ज. सीरीज कनेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, हर एक को इक्वल चार्ज मिलता है. पैरेलल कनेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीरीज में तो इक्वल चार्ज मिलता है, तो जितना यहाँ पे है वो सबको मिलेगा. सो ये हो गया Q4 और ये हो गया Q1 Q2 Q3, आगे हर एक पे चार्ज, यानी टोटल चार्ज कितना बैटरी ने डिलीवर किया होगा. Q total delivered by the battery will be Q4 plus Q123 and that is 5 into 10 raised to minus 3 plus 1.61 into 10 raised to minus 3. That makes 6.67 into 10 raised to minus 3 कूलम. ये टोटल चार्ज बैटरी ने जो डिलीवर किया हुआ था. इज इट करेक्ट? तो उसको चेक करना हो तो खाली क्रॉस चेक करने के लिए Q total will be equal to C effective into V. C effective कितना है 40/3 into 10 raised to minus 6 into V is 500 and कैलकुलेट कर लो ये वैल्यू कितना आता है, तो you'll get it as 6.67 into 10 raised to minus 3. ओके, तो जितना बैटरी टोटल डिलीवर किया वो ये दो तरीके से ढूंढ सकते हैं. ये क्रॉस चेक हो गया, दिस जस्ट क्रॉस चेकिंग वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ओके, सो दैट कंप्लीट्स इलस्ट्रेशन नंबर 2.9.